हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूं। हमने पढ़ा था द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स के बारे में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो आप देख सकते हैं। उसके हमारे दो टॉपिक्स रह गए थे गलती से, कस्टम एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, और एक और था इम्पॉर्टेंट साइट्स। ठीक है, दो साइट्स दी गई हैं, मेहरगढ़ और दाऊ जाली हार्डिंग। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे क्या इम्पोर्टेंट है। तो कस्टम एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, जल्दी जल्दी हम पढ़ते हैं। यूजुअली 2 to 3 जनरेशन ऑफ अ ट्राइब लिव टुगेदर इन small settlements or villages. Most families were related to one another, and group of such families formed a tribe. दो या दो से ज़्यादा जनरेशन जो है एक ट्राइब की साथ में रहते हैं इन स्मॉल सेटलमेंट्स और विलेजेस। ठीक है, स्मॉल विलेजेस में और स्मॉल सेटलमेंट कह सकते हैं आप। ठीक है, देन है द मेंबर ऑफ ट्राइब फॉलोड ऑक्यूपेशन सच एज हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, हर्डिंग एंड फिशिंग। ठीक है, उनके ऑक्यूपेशंस क्या होते हैं? हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, हर्डिंग और फिशेस। हर्डिंग का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो भी डालूंगी अब मैं कल से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी। वुमेन डिड मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल वर्क। वुमेन क्या करती थी? एग्रीकल्चरल वर्क करती थी ज़्यादातर, इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग द ग्राउंड, सोइंग सीड्स, लुकिंग आफ्टर द ग्रोइंग प्लांट एंड हार्वेस्टिंग ग्रेन्स। ठीक है, ये सब कार्य वो करती थी, एग्रीकल्चर वर्क करती थी, जिसमें कि इंक्लूड होता था ग्रोइंग ग्राउंड को प्रिपेयर करना, बीज को बोना और उनकी देखभाल करना प्लांट्स की, और हार्वेस्ट तक लेकर। ठीक है, वो ये सब कार्य करती थी वुमेन। वुमेन ऑल्सो थ्रेश्ड, डीहस्क एंड ग्राउंड द ग्रेन। ठीक है, सभी कार्य वो करती थी, उनको अलग करना भी अनाज को, वो भी कार्य करती थी। Men usually led large herds of animal in search of pasture. They also made pot, baskets, tools, and huts. Beside taking part in singing, dancing, decorating their huts. ठीक है, तो मैन जो है ज़्यादातर एनिमल को इकट्ठा करने में, उनकी सर्च में और पॉट्स बनाने में, बास्केट, टूल्स और हर्ट्स बनाने में करते थे, बजाय कि सिंगिंग और इन सब में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, सिंगिंग डांसिंग में पार्टिसिपेट, डेकोरेटिंग देयर हर्ट्स वो नहीं करते थे ज़्यादातर, लेकिन ये करते थे, पॉट बनाते थे, बास्केट, टूल्स, हर्ट्स। ठीक है, ऑन एनिमल्स को इकट्ठा करना, सर्च करना। ठीक है, तो ये सब कार्य करते थे। ट्राइब्स हैव रिच एंड यूनिक कल्चरल ट्रेडिशन। उनका यूनिक ट्रेडिशन होता था, कैसा? इंक्लूडिंग देयर ओन लैंग्वेज, उनकी अपनी लैंग्वेज है, म्यूज़िक है, स्टोरीज हैं, पेंटिंग्स हैं। ठीक है, दे ऑल्सो हैव देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेसेस। ठीक है, उनके अपने भगवान और भगवान होते थे। ठीक है, और अब आता है इम्पॉर्टेंट साइट, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेहरगढ़। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम पूछा गया। मेहरगढ़ वॉज एक्सकवेटेड बाय फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट ने, कौन थे वो फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट? दो थे, जीन्स फ्रेंसॉइस जेरिच और कैथराइन जेरिच, इन 1974। This site is located in a fertile plain
near a Bolan Pass of Pakistan. It is one of the most important routes to Iran. ठीक है, तो ये आपको पूरा साइट का दिया हुआ है और उसमें ऑप्शन दिया हुआ है कौन किसको लेकर कहा गया है, तो उसमें ऑप्शन क्या है, मेहरगढ़. Mehergarh is one of the oldest village in South Asia where the evidence of farming and herding are found. मेहरगढ़ में बहुत सारे फार्मिंग जो है वो एविडेंस मिले हैं, हर्डिंग एविडेंस मिले हैं. ठीक है, और ये ओल्डेस्ट विलेज है साउथ एशिया का, जो कि अब प्रेजेंट में पाकिस्तान में है. ठीक है, प्रेजेंट जो है अब पाकिस्तान में है मेहरगढ़. और फिर उसके बाद है मेहरगढ़ वॉज ऑल्सो अ प्लेस वेयर वुमेन एंड मेंस लर्न टू ग्रो बार्ले. ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है सबसे पहले बार्ले, वीट और रियर शीप, गोट्स कहाँ पर फर्स्ट टाइम उगाया गया. ठीक है, कहाँ पर पाया गया, मेहरगढ़ में. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है. दिस इज लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन नियर बोलन पास 2. ये आया हुआ है 2014 में. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स टू ईरान. ठीक है, कौन सा रूट ईरान जो जाता है वो रूट, तो वो कौन सा हिंट दिया हुआ है और मेहरगढ़ इसका आंसर है. देन आर्कियोलॉजिकली इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट न्योलिथिक साइट. न्योलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज. ठीक है, 6500 BC टू, अब मैंने आपको BC का फुल फॉर्म बताया था. ठीक है, तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. फर्स्ट वीडियो थी हिस्ट्री की, तो उसमें मैंने बताया था BC AD की फुल फॉर्म क्या है, ये भी पूछा गया है. ठीक है, डेट्स इन हिस्ट्री करके, तो वो देख सकते हैं आप. द पीपल ऑफ मेहरगढ़ बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ. दे बरेड डेड बॉडीज विद देयर लाइवलीहुड थिंग्स. वो डेड बॉडीज के साथ उनकी लाइवलीहुड थिंग्स भी जलाते थे. द हाउसेज फाउंड इन मेहरगढ़ वर इन स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर शेप. जो मेहरगढ़ में हाउसेस पाए जाते हैं वो कैसे शेप के थे, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप. तो आपको ये दे देगा कि कहाँ पर पाए जाते थे स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप के हाउसेस, तो मेहरगढ़ इज द राइट आंसर. ठीक है, हु बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, पीपल ऑफ मेहरगढ़. दे बरेड, हु बरेड डेड बॉडीज विद देयर लाइवलीहुड थिंग्स, पीपल ऑफ मेहरगढ़ आंसर है. ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि मेहरगढ़ है क्या. मेहरगढ़ अब प्रेजेंट में जो है पाकिस्तान में है. ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट साइट है जहाँ, जो कि बोलन पास ऑफ पाकिस्तान है, नियर उनके पास है. इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइट्स रूट टू ईरान. ईरान को जो रूट जाता है उसकी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइट है. मेहरगढ़ इज़ ओल्डेस्ट विलेज इन साउथ एशिया, जहाँ पर फार्मिंग और हर्डिंग के एविडेंसेस पाए जाते हैं. ठीक है, और फर्स्ट टाइम यहाँ पर मेन और वुमेन ने लर्न किया था बार्ले को उगाना, वीट को उगाना और शीप और गोट को रियर करना. ठीक है, देन आगे है दाओजाली हार्डिंग. माफ़ी चाहती हूँ अगर प्रोनाउंसिएशन जो है वो गलत हो गई हो. तो दाओजाली हार्डिंग, दिस इज द साइट ऑन हिल्स इन असम. कहाँ पर है, आसाम में है, नियर ब्रह्मपुत्र वैली, क्लोज टू रूट्स लीडिंग इनटू चाइना एंड म्यांमार. ठीक है, तो आपको हिंट दे देंगे, आपको बताना होगा कि कहाँ कौन सी साइट है. दाओजाली हार्डिंग.
Then stone tools including mortar and pestles, pottery of the Neolithic period were found. These indicate the Neolithic period were found. These indicates the people were cultivating grains and preparing food. ठीक है, तो आपको ये जो स्टोन टूल्स बनाए जाते थे, कब बनाए जाते थे, और पॉटरी ऑफ न्यूलिथिक पीरियड फाउंड होती है वहाँ पर, कहाँ पर, दाऊजाली हार्डिंग में, और उस वो इंडिकेट करता है कि न्यूलिथिक पीरियड वर फाउंड. ठीक है, न्यूलिथिक पीरियड फाउंड किया. फिर कल्टिवेटिंग ग्रेन, प्रिपेयरिंग फूड्स, tools made from fossil wood, ancient wood that had been hardened into stone and jadeite, a stone, ये भी एक stone है, jadeite, stone bought from China have been discovered from this site. चाइना ने डिस्कवर्ड किया इस साइट से. ठीक है, तो ये चीज़ है. फॉसिल वुड, टूल्स मेड फ्रॉम फॉसिल वुड, किससे बनाए जाते थे, फॉसिल वुड से बनाए जाते थे. एंड जेडाइड, अ स्टोन, जेडाइड जो है एक स्टोन है, बॉट फ्रॉम चाइना से बॉट किया, हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम दिस साइड, और डिस्कवर्ड किया गया इस साइड के द्वारा. ठीक है, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो. यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ.